इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि स्पीच दो प्रकार की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा कामा के बाहर लिखा जाता, रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा जाता है। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं कामा को हटा देते, इन्वर्टेड कामास को हटा देते और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के बीच में उचित कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आता है आपका एसर्टिव। तो एसर्टिव में दैट नामक कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता। तो पहला रूल इसका यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, अवर, अस, अवर सेल्फ, इनमें से कोई भी हो या सब हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जिस नंबर का हो, जिस पर्सन का हो, जिस जेंडर का हो, तब रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं उसी के अनुसार बदले जाते हैं। माया सेड दैट आई विल वॉश माई क्लॉथ। रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता माया स्त्रीलिंग है। अब आपको सोचना यह है कि स्त्रीलिंग का एक वचन का प्रोनाउन क्या होता। तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में जो आई माई आया है, तो आई के स्थान पर उसका सब्जेक्ट हो जाएगा माया का प्रोनाउन का, और माई के स्थान पर उसका संबंध का नाम दिया जाएगा पजेसिव के। तो माया का प्रोनाउन होता है शी, यहां सी का क्रिया, और जब यहां सी हो गया तो माया का संबंध कारक होगा माई, यहां पर हर हो गया। तो कहने का ध्यान ये रखना है कि जिस केस को बदलो, बदले में वही केस आना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट बदल रहे हैं तो बदले में सब्जेक्ट आना चाहिए, पजेसिव बदल रहे हैं तो बदले में पजेसिव आना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो बदले में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सेकंड देखें, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर वी हैव डन आवर वर्क। स्टूडेंट्स आपका बहुवचन है, और बहुवचन का कोई भी जेंडर का हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे आपका न्यूटर हो, कोई भी जेंडर हो, तो उसके बदले में हमेशा दे ही आता है, दे ही लिखा जाएगा। यहां वी लिखा, वी को हमने बदला स्टूडेंट के अनुसार, यहां हो गया दैट, हैड में अवर के स्थान पर देयर। तो ये डायरेक्ट बन गया, द स्टूडेंट टोल्ड द टीचर दैट दे हैड डन देयर वर्क। एग्जाम्पल तो आप लेकर ध्यान रखना, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब सेकंड नियम यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर, योरसेल्फ, तब ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार बदलती है। रहीम सेड टू करीम यू कैन टेक योर शेयर। तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका करीम है, पुल्लिंग का एक वचन का नाउन है, तो पुल्लिंग के एक वचन के नाउन के बदले में ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ भी आते हैं। ये सब्जेक्ट, तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया ही, कैन का खुद हो गया, योर का हिज हो गया, शेयर हो गया। अब प्रश्न ये उठता है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर नंबर है, ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर नंबर है, तो और अधिक क्लियर करने के लिए आप, जैसे हमने यहां पर ही लिखा, तो ब्रैकेट में आप ऑब्जेक्ट आपका करीम है, करीम को भी ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में लिख देंगे, तो संशय खत्म हो जाएगा कि यू को करीम के अनुसार बदला अथवा रहीम के अनुसार बदला। ये ध्यान रखना। माई फादर सेड टू मी यू विल लर्न योर लेसन। मी आपका ऑब्जेक्ट आया फर्स्ट पर्सन, इसका सब्जेक्ट क्या होता आई, इसका पजेसिव क्या होता माई। तो यू के स्थान पर आई हो गया, योर के स्थान पर माई हो गया, इन दोनों को बीच में दैट नामक कंजंक्शन लगा दिया। तो ये वाक्य बन गया आपका, माई फादर टोल्ड मी दैट आई शुड लर्न माई लेसन। ऑब्जेक्ट ना हो
और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हमें बदलना है। इसके लिए हम फर्स्ट पर्सन अथवा थर्ड पर्सन का उचित ऑब्जेक्ट मान के बदल देंगे। राकेश सेड यू हैड प्लोड योर फील्ड, इसमें मैंने मी को माना, तो हमने मान लो और लिखना चाहो तो आप मान करके यहाँ लिख भी सकते, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर भी दर्शाया, और नहीं लिखना तो आप मानकर भी बदल सकते हैं, बिना लिखे काम कर जाएगा। राकेश टोल्ड मी, हिम इसलिए नहीं माना, अगर हिम मान लेते तो राकेश के बदले में भी ही आता, हिम के बदले में भी ही आता, तो भ्रम ये रहता है कि हिम मान के बदला अथवा राकेश मान के बदला, इसलिए हमने मी माना। शब्द से ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता थर्ड पर्सन का हो तो आप मी मानना, और लगता है आपको प्लूरल नंबर का है तो अस मानना, और अगर थर्ड पर्सन का रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता नहीं है, अन्य किसी प्रोनाउन का कर्ता है, तो आप उचित कर्ता जो भी चाहे वो मान सकते। यू को बदला वी मान के या आई हो गया। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, योर का माई हो गया। इनडायरेक्ट बन गया आपका राकेश टोल्ड मी दैट आई हैड प्लोड माई फील्ड। रूल थर्ड आता है, ये आपको ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ब्रैकेट में लिख दिए, इनको ध्यान रखना। ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देयर, देम, देमसेल्फ। इनमें से कोई भी आ जाए, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, तब आप इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एज इट इज उतार के इनडायरेक्ट बनाने में लिखेंगे। अब इसके बाद आता है आपका टेंस में परिवर्तन। पहला नियम इसका यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में सभी के चार चार भाग होते, किसी भी भाग की रिपोर्टिंग वर्ब हो, चाहे इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, किसी भाग की हो, तब रिपोर्टेड स्पीच जिस टेंस में होता है उसी टेंस में उसका इनडायरेक्ट बनता है। जिसे ध्यान रखना, अगर प्रोनाउंस आए हो तो नियमानुसार उन प्रोनाउंस को परिवर्तन कर देना, और नया नहीं आया हो तो दिक्कत लिख देना। जैसे लिखा है रमेश सेज टू मी, सेज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्रिया है, यहां आर आया है, लिहाजा आर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल यू सेकंड पर्सन वी के अनुसार, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल के रख देंगे। यू के साथ अभी आर लगा था, आई के साथ एम आएगा, तो ये बन जाएगा रमेश टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। एक एग्जाम्पल और दिया, रजत विल से टू हिज फादर आई शैल ब्रिंग सम बुक्स फॉर यू। ये आपकी फ्यूचर टेंस की है, ये भी आपकी फ्यूचर टेंस की है, लिहाजा किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा इस टेंस में। क्यों? रिपोर्टिंग पर हमारी फ्यूचर टेंस में, इसलिए। वैसे विल का वुड होता, शैल का शुड होता। रजत विल टेल हिज फादर दैट ही विल, आई के साथ शैल लगा तो ही के साथ विल लगा दिया। ब्रिंग सम बुक्स फॉर हिम, यू को बदला फादर के अनुसार, यू ऑब्जेक्ट है तो फादर का ऑब्जेक्ट हुआ, आई बदला रजत के अनुसार, तो यहां पर रजत के अनुसार ही हो गया, ध्यान रखना। दूसरा यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ये ज्यादा अकेले लिंकिंग वर्ब के रूप में आया हो तब आपको बाजवा करना है, और यही अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तब भी आपको बाजवा करना है। ज्यादा ध्यान ये रखना है कि जहां भी एज आ रहा है को देखो, चाहे वो अकेले हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, आपको उसी स्थान पर बाजवा करना है, इसके सामने कोई परिवर्तन नहीं करना। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी लगती, चाहे प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो, तो एज आ रहा में परिवर्तन के स्थान होगा बाजवा के रूप में। है जब अकेले आया हो या प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आया हो,
तो हैज कुछ नहीं करना है आपको, जहां भी हैज देखें आपको आंखें बीच का हैज करना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आती है और पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म आती है। लिहाजा आपको हैज के साथ मात्र हैड में चेंज करना। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट की हो, हैड के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बाजवर के साथ हटा के हैड बीन का प्रयोग करना है आपको, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड के साथ बीन आता, और अकेले अगर बाजवर आ जाता तब भी आपको हैड बीन करना। पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आता मॉडल देख रहे हैं, विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में। कुछ मॉडल्स है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शुड का शुड रहेगा, वुड का वुड, कुड का कुड, माइट का माइट, मस्ट का मस्ट, और टू का और टू, यूज टू का यूज टू। आदि मॉडल्स में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। इसी का एक अपवाद है। अपवाद ये है कि यदि आरएस में सत्यता हो, आदत हो, स्वभाव हो, ऐतिहासिक घटना हो अथवा कोई कहावत हो, तब जिस टेंस में आरएस होता है उसी टेंस में उसका इनडायरेक्ट भी बनता है। माई ग्रैंड फादर सेड टू मी द गोल्ड इज येलो एंड सिल्वर इज व्हाइट। ये सत्य है। गोल्ड हमारा येलो होता, सोना पीला होता, चांदी सफेद होती। दूसरा ये बना आपका इस तरह से, माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट द येलो इज दैट द गोल्ड इज येलो एंड सिल्वर इज व्हाइट। टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। सेकंड देखिए, रतन सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये कहावत भी है, सत्यता भी है। लिहाजा जिस टेंस में ये लिखी है उसी टेंस में इसकी इनडायरेक्ट होगी। रतन सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें आप अपने मस्तिष्क में रखना, जैसे टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, नाउ का देन। इस तरह से कुछ शब्द हैं, ये तो हम लिखवा देंगे आपको कल परसों में, अथवा बर्बादी कर दिखाई देंगे, और शेष आपको कल एक्सरसाइज करना, जहां कोई प्रॉब्लम हो पूछना।